नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है, और अगर आप सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो इसमें दोष आपका नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे चैनलों को बढ़ावा दे दिया जिनमें सिर्फ किसी के प्रति अपमान किया जा रहा है या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम किया जा रहा है। और हाँ, आपके अपने बच्चों की फीस, जो मेडिकल फीस 1 करोड़ रुपए है, बच्चों के बेरोजगारी से जो बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चों की फीस से, बच्चों की बेरोजगारी से और ऐसी समस्याओं से जो आपने कोरोना काल में भुगती हो, उनकी कोई समस्याओं का समाधान के बारे में किसी भी चैनल पे यदि बात नहीं की जा रही है तो आप ये समझ सकते हो कि उनका असर क्या होगा आप पर, आपके बच्चों पर। तो ऐसी खबरों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का 69वां जन्मदिन है, 79वां जन्मदिन है। आज वो 80 साल के दाखिल हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में ऐसी 10 बातें जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। तो पेश है उनके लिए वो बातें जो आपके सामने अनसुनी होगी। वो साल 1942 का था जब दुनिया में विश्व युद्ध और देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ऐसे माहौल में 11 अक्टूबर को इलाहाबाद में हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर इनकलाब का जन्म हुआ। तब तक हरिवंश देश के मशहूर कवि बन चुके थे और उनके घर दिग्गज हस्तियां भी आती जाती रहती थी। एक दिन उनके घर आए कवि सुमित्रा नंदन पंत ने नवजात का नाम अमिताभ सुझाया। उस दिन से इनकलाब बन गए अमिताभ राय बच्चन। अमिताभ ने इलाहाबाद के बॉयज हाई स्कूल और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से आर्ट्स में मास्टर डिग्री हासिल की। कुछ बातों से परेशान अमिताभ ने एक बार अपने पिता से पूछा कि मुझे पैदा क्यों किया। पिता कुछ नहीं बोले। अगले दिन अमिताभ के सिरहाने एक कविता लिखकर छोड़ गए, क्योंकि अमिताभ बच्चन के पिता मशहूर कवि है। उनकी कविता इस प्रकार है। जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया था, और मेरे पास इसके सिवाय कोई जवाब नहीं है कि मेरे बाप ने मुझसे बिना पूछे मुझे पैदा किया था और मेरे बाप को उनके बाप ने बिना पूछे। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी, आज भी है, शायद ज्यादा कल भी होगी। तुम ही नई लीक रखना, अपने बेटों से पूछकर उन्हें पैदा करना। ये कविता थी हरिवंश राय बच्चन की, जो अमिताभ के सिरहाने रखी उन्होंने। शराब कंपनी में उन्होंने पहली नौकरी की। जब उन्होंने पढ़ाई पूरी की तो अमिताभ काम की तलाश में 1963 में कलकत्ता चले गए। उन्होंने शो वेलेस नाम की शराब कंपनी में काम शुरू किया और बाद में शिपिंग फर्म बर्ड एंड को में नौकरी करने लगे। वहां उनकी एक्टिंग का शौक बरकरार रहा और खाली वक्त में वो थिएटर किया करते थे। 5 साल नौकरी करने के बाद अमिताभ ने तय किया कि वो अब जिंदगी में वही करेंगे जो वो करना चाहते थे। 1968 में वो कलकत्ता छोड़कर सपनों के शहर मुंबई पहुंच गए। 6 फीट 3 इंच का कद, औसत लुक और मध्यम सुर की आवाज लेकर अमिताभ जहां भी गए सिर्फ रिजेक्शन ही मिला। अमिताभ रेडियो स्टेशन पर वॉइस ऑडिशन देने गए तो वहां भी बात नहीं बनी। उन्हें रिजेक्ट करने वाले शख्स थे रेडियो की दुनिया की सुनहरी आवाज के मालिक अमीन सयानी। उस वक्त अमिताभ को अपने पिता की सिखाई एक बात का सहारा था, मन का हो तो अच्छा, न हो तो ज्यादा अच्छा। 1969 तक हताश होकर सब कुछ छोड़ने वाले थे कि उन्हें एक खुशखबरी मिली। ख्वाजा अहमद अब्बास साथ हिंदुस्तानी नाम की फिल्म बना रहे थे और उसमें अमिताभ को एक रोल ऑफर किया गया। फिर 1973 में आई फिल्म जंजीर ने अमिताभ की एंग्री यंग मैन की छवि को गढ़ा। 1975 में अमिताभ की 2 सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई, शोले और दीवार। यह ऐसा दौर था जब अमिताभ
वन मैन फिल्म इंडस्ट्री बन रहे थे। 1977 में मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथोनी के लिए अमिताभ को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। इसके बाद डॉन, सिलसिला, कभी कभी, त्रिशूल, काला पत्थर और ये सिलसिला 1982 तक यूं ही चलता रहा। अमिताभ के शोहरत की बुलंदी को झटका लगा 1982 में, जब कुली के सेट पर उन्हें भयंकर चोट लगी। उसमें वे बाल बाल बचे और पूरे देश में उनके लिए दुआएं मांगी गई। 26 जुलाई 1982 को बेंगलुरु में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ को एक अंदरूनी चोट लगी। 3 दिन तक उन्हें बेतहाशा दर्द हुआ, लेकिन अल्ट्रासाउंड के बावजूद चोट पकड़ में नहीं आ रही थी। चौथे दिन वेलोर के सर्जन डॉक्टर एच.एस. भट्ट ने रिपोर्ट देखते ही कहा कि फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद अमिताभ को तेज बुखार हुआ और वो कोमा में चले गए। ऑपरेशन में पता चला कि अमिताभ के पेट की झिल्ली और छोटी आंत फट गई है। अमिताभ अपनी एक्टिंग के ही शहंशाह नहीं रहे, बल्कि उन्हें कई बीमारियों भी घर कर गई है। अमिताभ को अस्थमा और डायबिटीज की बीमारी पहले से ही थी। ऑपरेशन के अगले दिन ही निमोनिया भी हो गया। आनन फानन में उन्हें मुंबई के ब्रीच ग्रैंडी हॉस्पिटल ले जाया गया। जिंदगी मौत के बीच करीब 2 महीने चली जंग के बाद अमिताभ 24 सितंबर 1982 को एंग्री यंग मैन बन के डिस्चार्ज हुए। इसके बाद उन्होंने कुली फिल्म की शूटिंग पूरी की, जो 2 दिसंबर 1983 को रिलीज हुई। आज 89 साल के हो रहे अमिताभ को हेपेटाइटिस और टीबी की बीमारी है। इसके अलावा इस वक्त उनका सिर्फ 25% लीवर ही काम कर रहा है। बीमारी से उबरने के बाद अमिताभ ने शराबी, मर्द, शहंशाह, तूफान, अग्निपथ, खुदा गवाह जैसी फिल्में की। 1995 में अमिताभ ने हॉलीवुड स्टूडियोज की तर्ज पर एक एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू की। नाम रखा अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी ABCL। ABCL ने 3 से 8 करोड़ के बजट वाली 15 फिल्में लॉन्च की। बॉम्बे और बैंडिट क्वीन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल किए। दिल जले, रक्षक, तेरे मेरे सपने जैसे फिल्मों का म्यूजिक बनाया। इसके अलावा मिस वर्ल्ड और BPL इंडिया जैसे इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए। पहले साल ABCL का टर्नओवर 65 करोड़ रुपए और मुनाफा 15 करोड़ रुपए रहे। दूसरे साल से चीजें तब बिगड़नी शुरू हो गई। तब अमिताभ और कंपनी के मैनेजर्स के बीच मतभेद होने लगे। अमिताभ ने संजीव गुप्ता को हटाकर गौतम बेरी को ABCL का नया CEO बना दिया। मिस वर्ल्ड इवेंट में कंपनी ने कुल 17.5 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें करीब 4 करोड़ का घाटा झेलना पड़ा। ABCL के प्रोडक्शन में बनी फिल्म मृत्युदाता बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। कंपनी कर्ज में डूब गई। न पैसा था, न काम। अमिताभ दिवाली होने की कगार पर खड़े थे। वहीं यश चोपड़ा की सैकड़ों रातें जगने के बाद अमिताभ को एहसास हुआ कि एक्टिंग ही उनकी USP है। एक सुबह वो यश चोपड़ा के पास पहुंचे और अपना सारा हाल सुना दिया। यश चोपड़ा ने इत्मीनान से अमिताभ की बात सुनी और उन्हें एक रोल ऑफर किया। ये रोल था मोहब्बते फिल्म के नारायण शंकर का। 21वीं सदी की शुरुआत के साथ ही फिर अमिताभ की दूसरी पारी भी शुरू हो गई। वहीं इसके बाद स्टार प्लस चैनल ने साल 2000 में Who Wants to be a Millionaire का हिंदी वर्जन कौन बनेगा करोड़पति शुरू करने का फैसला किया। शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बसु चाहते थे कि इसे अमिताभ होस्ट करें। मुश्किलों से घिरे होने के बावजूद अमिताभ ने सोचने का वक्त मांगा। असल में तब तक किसी भी मेगा स्टार ने कभी भी कहीं भी इंडिया में किसी भी टीवी शो पर मेजबानी नहीं की थी। आखिरकार कुछ शर्तों के साथ वो राजी हो गए और उन्हें KBC के लिए 85 एपिसोड के लिए 15 करोड़ रुपए मिले। इस विज्ञापन और फिल्मों का सिलसिला चल पड़ा और उन्होंने ABCL के सहारे सारे कर्ज चुकता कर दिए। अमिताभ बच्चन ने 2001 में ABCL को दोबारा AB कॉर्प के नाम से दोबारा लॉन्च किया। अमिताभ एक्टर से पहले वॉइस आर्टिस्ट थे। अमिताभ का फिल्मों में डेब्यू 7 हिंदुस्तानी से पहले भी हो चुका था, लेकिन उनका एक्टर नहीं बल्कि वॉइस आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने मृणाल सेन की फिल्म भुवन शो में अपनी आवाज से प्रोटैगनिस्ट को इंट्रोड्यूस किया था।
1972 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म बावर्ची में अमिताभ ने अपनी आवाज से शांति निवास के सभी किरदारों का परिचय कराया था। 1975 में तरुण मजूमदार की बालिका वधू में भी अमल के कैरेक्टर को अमिताभ ने ही आवाज दी थी। उनकी आवाज में रंग बरसे, मेरे अंगने में और खई के पान बनारस वाला सॉन्ग आज भी पॉपुलर है। 1996 में अमिताभ ने अपना पहला म्यूजिक एल्बम प्रोड्यूस किया ABBB। वॉइस आर्टिस्ट की दूसरी पारी। एक्टिंग कैरियर के तरह बतौर वॉइस आर्टिस्ट भी उनका कैरियर एक वक्त पर धीमा पड़ गया था। फिर उन्होंने दूसरी पारी शुरू की 2001 की लगान फिल्म के नरेशन से। सन 1893 चंपानेर देश के बीचों बीच बसा एक गाँव। 2005 में आई परिणीता और 2008 की फिल्म जोधा अकबर में भी यह काम जारी रहा। पिछले एक दशक में अमिताभ बच्चन ने 8 फिल्मों को अपनी आवाज दी है। इसके अलावा वजीर और नोट आउट में भी गाने भी गाए हैं। शमिता फिल्म में उन्होंने एक्टर धनुष को अपनी आवाज दी। यह एक्सपेरिमेंट काफी पसंद किया गया। अमिताभ का विवादों से भी नाता रहा है, जब अपनों ने ही उन पर सवाल उठाए। अमिताभ के स्ट्रगल के दिनों में महमूद ने अपने घर में रखा और उन्हें अपना बेटा मानते थे, लेकिन एक घटना ने महमूद का दिल तोड़ दिया। महमूद की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और वो ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। वहीं हरिवंश राय बच्चन का भी इलाज चल रहा था। अमिताभ अपने पिता से मिलने तो जाते थे, लेकिन वहीं महमूद को देखने तक नहीं गए। महमूद ने कई इंटरव्यू में यह खुलकर बात कही। 1999 के दौर में जब बिग बी दिवालिया होने की कगार पर थे तो अमर सिंह ने उनका साथ दिया था। अमिताभ खुद उन्हें अपना भाई कहते थे। बाद में दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई और अमर सिंह ने अमिताभ को लालची आदमी बताया। स्टारडस्ट से सुपरस्टार बैन हुआ। देश में इमरजेंसी के दौरान कई फिल्में मैगजीन भी प्रतिबंधित हुई और उसका इल्जाम अमिताभ पर लगा। 1977 में सत्ता बदलने पर स्टारडस्ट और सिनेब्लिट्स जैसे मैगजीन के एडिटर्स ने अमिताभ का बायकॉट कर दिया। करीब एक दशक तक फिल्म मैगजीन में न तो अमिताभ की खबरें चलती थी और न ही फोटो छपती थी। 1982 में जब कुली के सेट पर चोट लगने के बाद अमिताभ जिंदगी मौत से जूझ रहे थे तो स्टारडस्ट ने उन पर सोशल एडिशन निकाला। उनके ठीक होने के बाद मीडिया ने उन पर बैन जारी रखा। 1989 में जब अमिताभ का नाम बोफोर्स घोटाले के कारण सुर्खियों में आया तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई दी। इसके बाद मीडिया ने उन पर लगाया बैन हटा लिया और वे फिर पत्रकारों के चहेते बन गए। 89 साल के अमिताभ अब चरित्र अभिनेता है, लेकिन उनके पास आधा दर्जन से ज्यादा फिल्में हैं। इसमें ब्रह्मास्त्र, झुंड, द इंटर्न, तेरा यार हूँ मैं, मेडे और गुड बाय शामिल है। अमिताभ को अपनी पहली फिल्म के लिए 5,000 रुपए मिले थे और आज उनकी फीस 15 से 20 करोड़ रुपए तक है। KBC शो होस्ट करने के लिए अमिताभ को हर एपिसोड के 3.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। अमिताभ के पास इमामी, पेप्सी, कल्याण, कमला पसंद, मिथुन गोल्ड लोन जैसे 1 दर्जन से ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट है। और वहीं 1999 में दिवालिया होने के कगार पर पहुंचे अमिताभ की नेटवर्थ आज 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो ये थी अमिताभ की वो बातें जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।